हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कनेक्टेडनेस। ठीक है। कनेक्टेडनेस जैसे वर्ड से समझ में आ रहा होगा, समथिंग रिलेटेड टू कनेक्टेड, कनेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहली हम डेफिनेशन देख लेते हैं सेपरेटेड सेट की। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेट के कनेक्टेड होने से रिलेटेड टॉपिक एंड उससे रिलेटेड थ्योरम। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं सेपरेटेड सेट की। तो दो सेट सेपरेटेड है, इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो सेट सेपरेटेड कब होते हैं? लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। जो सेट है वो कहाँ का है? आपका मैट्रिक स्पेस के अंदर से आ रहा है। एंड ए एंड बी दो सबसेट है इस एक्स के, जहाँ पे मैट्रिक स्पेस डिफाइंड है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे दो सबसेट ले लिए कहाँ के? मैट्रिक स्पेस के। और ये दोनों सबसेट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? सेपरेटेड कहना चाहते हैं। मतलब ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। कब हो पाएंगे सेपरेटेड? जब वो ये कंडीशन को होल्ड करेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज फाइनाइट एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में एम्प्टी। ठीक है, सॉरी फाइनाइट नहीं एम्प्टी है ना, मैंने गलती से फाइनाइट बोल दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर आपका एम्प्टी होना चाहिए एंड ए क्लोजर बी इंटरसेक्शन बी आपका एम्प्टी होना चाहिए। एंड की कंडीशन है, एंड याद रखिएगा एंड लिखा है, इसका मतलब है दोनों कंडीशन कंपल्सरली होल्ड होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो सेट सेपरेटेड नहीं होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए, इस डेफिनेशन को सपोर्ट करते हुए एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं। ए आप ले लीजिए, यहाँ पे जो आपका मैट्रिक स्पेस है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। यहाँ पे आप ए ले लीजिए 0 से 1 ओपन इंटरवल एंड यहाँ पे आप बी ले लीजिए 1 से 2 ओपन इंटरवल। ठीक है। अब आप क्या करिए, इसका क्लोजर निकाल लीजिए। इसका क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन द सेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए। ठीक है, मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है? ओपन इंटरवल 0 1 है। और अगर मैं इसके डिराइव सेट की बात करूँ ए के, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड 0 1। डिराइव सेट मतलब सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट 0 और 1 भी है, इसलिए हमने इंटरवल को क्लोज कर दिया क्योंकि 0 1 इंक्लूड कर दिया हमने। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 से 1 का क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ए क्लोजर हो गया। ऐसी सिमिलरली आप बी क्लोजर निकाल लीजिए। बी क्लोजर भी क्या होगा? बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, दैट इज द लिमिट पॉइंट सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे बी क्या है? ओपन इंटरवल 0 1 है। यूनियन अगर हम इसका लिमिट पॉइंट सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो 1 and 2 इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट। तो 1 and 2 इंक्लूड होते हुए ये क्लोज इंटरवल 1 and 2 मिलेगा। इसका यूनियन करेंगे तो अगेन हमको क्लोज इंटरवल 1 से 2 मिल जाएगा। तो ये आपका बी क्लोजर हो गया। अब आपको चेक करना है ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं हो रही। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या आ रहा है? तो ए क्या है आपका? 0 1 है ओपन एंड इंटरसेक्शन करेंगे आप बी के साथ विच इज क्लोज्ड 1 and 2, सॉरी क्लोज्ड 1 2। तो अगर आप क्लोज्ड 1 2 के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं ओपन 0 1 का, तो आपको एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा है, लंबा लाइन पे देख लेते हैं। ये 0 है, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। फिर ये 1 है तो यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? 0 1 ओपन इंटरवल। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा 1 इंक्लूड है, बट पहले वाले में तो 1 इंक्लूड नहीं था, तो कोई भी इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। पर यहाँ 2 भी इंक्लूड है, तो ये 1 2 का क्लोज इंटरवल हो गया। तो यहाँ पे देखा इनके बीच में एक गैपिंग आ रही, कोई भी इंटरसेक्शन में पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ये स्टोरी, तो ये वाली जो कंडीशन है वो तो होल्ड हो गई। एंड कंपल्सरली दूसरी कंडीशन को भी होल्ड होना पड़ेगा, तभी हम उसको सेपरेटेड बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे। तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी करते हैं तो 0 1 का क्लोज्ड इंटरवल इंटरसेक्शन 1 2 का ओपन इंटरवल। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको ये क्या मिल जाएगा? एम्प्टी मिल जाएगा। क्यों एम्प्टी मिल जाएगा आपको? वही सेम है कि यहाँ पे 0 and 1 तो क्या है आपके? इंक्लूडेड है, ये 0 1 इंक्लूडेड वाला। ठीक है। बट जो 1 ओपन 2 है उसमें जो 1 है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 1 ओपन 2, तो यहाँ पे आपको इसका इंटरसेक्शन 5 मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो दोनों सेट है ये इस पूरी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं।
दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एंड लिखा है तो दोनों कंडीशन को होल्ड होना कंपलसरी है। दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है ये जो दोनों सेट अपन ने लिए हैं आर सेपरेटेड, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ हेयर जो A था विच इज 0 1 का ओपन इंटरवल एंड यहाँ जो B था 1 से लेके 2 का ओपन इंटरवल आर सेपरेटेड। अब देखो यहाँ पे ये मैंने इजी से एग्जांपल लिए, इंटरवल के केस में आप इजीली इन चीज़ों को विजुलाइज भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दूसरे सेट वगैरह होते कॉम्प्लिकेटेड होते तो हम शायद नहीं भी कर पाते, क्योंकि ग्राफिकली हर चीज़ रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं, बट हम इसको कर सकते हैं। तो एक बार हम ऐसे भी देख लेते। ये कंडीशन तो होल्ड हो ही गई है, तो हमने सेपरेटेड तो डिस्कस कर ही लिया है कि सेपरेटेड है, बट स्टिल हम डायरेक्ट विदाउट अप्लाइंग एनी डेफिनेशन या कंडीशन हम इसमें देखते हैं कि ये सेपरेटेड है या नहीं है। तो यहाँ देखो 0 आपका इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे भी आपका 1 इंक्लूडेड नहीं, अगेन दूसरे वाले में भी 1 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल 1 का गैपिंग दिख रहा है जो कि दोनों में ही इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेपरेटेड है। अगर हम ऐसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चेक करके देखिएगा कि क्या ये सेपरेटेड है या नहीं है। इफ A इज इक्वल टू क्लोज्ड 1, 2 एंड B इज इक्वल टू ओपन 2, 3, तो आप चेक करिएगा कि ये सेपरेटेड है या नहीं है। अगर दोनों कंडीशन को होल्ड करते हैं दैट मीन्स दे आर सेपरेटेड। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, दैट मीन्स दे आर नॉट सेपरेटेड। और अगर सेपरेटेड नहीं है इसका मतलब है कि वो क्या है, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड सेट की बात कुछ अलग तरीके से भी की जा सकती है। अगर हम डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन देखें तो एक हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एंड हम इस पूरे एक्स को क्या कहना चाह रहे हैं, सेट टू बी डिसकनेक्टेड। अभी हमने क्या किया इससे पहले वाले में कि हमने सबसेट दिया, एक्स के सबसेट लिए और उसमें बताया कि वो जो एक्स का सबसेट है वो दोनों कैसे है, कनेक्टेड है या सेपरेटेड है। अगर सेपरेटेड नहीं है तो मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है, नॉट सेपरेटेड मतलब कनेक्टेड। तो वो सबसेट पे बात की। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे मैट्रिक स्पेस को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो डिसकनेक्टेड है या कनेक्टेड है। तो कब कह पाएंगे, इफ इट इज एन यूनियन ऑफ 2 सेपरेटेड सेट। तो अगर कोई एक्स डी A यूनियन B के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड A एंड B आर सेपरेटेड, अगर दो सबसेट एक्स के, यहाँ पे जो A एंड B है आर द सबसेट ऑफ एक्स, है ना। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक स्पेस एक्स है और उसके 2 सबसेट है आपके पास और दोनों सबसेट आपने फाइंड आउट कर लिए कि कैसे है, सेपरेटेड है, तो हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि ये जो एक्स है, और एक्स उन दोनों के यूनियन में दिखाया भी जा सकता है ना, एक्स इज द यूनियन ऑफ बोथ, है ना। तो अगर हम ऐसा कह पा रहे हैं तो एक्स कैसा है आपका, डिसकनेक्टेड है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप ऐसा देखें तो अगर आपके पास ये सेट है A एंड B और ये पूरे को ही आप X बोल रहे हैं, जैसे कि आप इंटरवल में देख लेते होंगे 0,1 3,4, तो ये एक सेट बन गया कि 0,1 ओपन यूनियन 3,4, और ये कंबाइनली क्या है, एक X है, तो ये X कैसा हो जाएगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये यूनियन ऑफ 2 सेपरेटेड सेट लिखा जा सकता है। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, कोई भी ऐसा सबसेट अगर एक्स के अंदर नहीं है जो जिसके यूनियन में पूरा एक्स दिखाया जा सके, तो इसका मतलब है वो कैसा है, सेट कैसा है, कनेक्टेड है। तो अदरवाइज द सेट इज कनेक्टेड। और यहाँ पे ये जो A एंड B लिए हैं अपन ने, वो भी कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक थ्योरम है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उस थ्योरम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
पहले रीड कर लेते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, आपको एक मैट्रिक स्पेस गिवन है जिसका नाम एक्स डी है, ठीक है। एंड लेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स, बी अ फैमिली ऑफ अ कनेक्टेड सेट इन एक्स। तो ये एक क्या है, आपकी फैमिली है जिसके अंदर ये जो ईच ए अल्फा है ये कैसे है, कनेक्टेड है, फैमिली ऑफ अ कनेक्टेड सेट इन एक्स। तो ये ए अल्फा जो इंडिविजुअल ए अल्फा है वो कैसे है, कनेक्टेड है, और इसको हमने क्या किया है, एक फैमिली बनाया है, जो फैमिली बना दिया है एक्स की, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से है, सच डैट कि जब भी आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इस ए अल्फा का जब भी आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा, मतलब इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जब भी आप इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इनके अंदर आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको यहाँ पे ये सारी जो इतनी स्टोरी थी ये सब कैसा था, आपका गिवन पार्ट था। अब आपको प्रूव करके बताना है कि जो इनका यूनियन है वो भी कनेक्टेड बनेगा। दैट मीन्स आपको इन शॉर्ट दिखाना है यहाँ पे कि द यूनियन ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ऐसा आप दिखाना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो बस यही चीज अपन को दिखानी है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो गिवन आपको समझ में आ ही गया है, प्रूफ भी समझ में आ गया होगा होपफुली। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरीके से इसको प्रूफ करने वाले हैं, कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, ये जो आपका यूनियन है, हमको क्या प्रूफ करना है, जो यूनियन है ए अल्फा का, अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स के लिए, इज कनेक्टेड। तो हम इसका जस्ट उल्टा सपोज करेंगे तो क्या होगा, इज नॉट कनेक्टेड। जो आपको प्रूफ करना है उसका जस्ट नेगेशन आप क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो हमने लिया इज नॉट कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड नहीं है इसका यूनियन तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टेड की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है उनके पास दो सबसेट ऐसे होंगे जिसके यूनियन में हम इस पूरे को दिखा सकते होंगे, एंड वो दोनों सेट्स कैसे होंगे, सेपरेटेड होंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको अनदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं डिसकनेक्टेड। और अगर ये डिसकनेक्टेड है तो ये डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन को होल्ड करेंगे। तो अभी हम देख के आए थे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई सेट यूनियन ऑफ टू सेपरेटेड सेट दिखाया जा सकता है, दैट मीन्स द सेट इज डिसकनेक्टेड। तो वही है। तो देन हम यहाँ पे बोलेंगे देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। और वो भी किस तरीके से होंगे ये दो नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट, कि ये जो पूरा सेट है ये इसके यूनियन में दिखाया जा सके। तो अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स यूनियन ए अल्फा इज इक्वल टू ए यूनियन बी, दो सेपरेटेड सेट के यूनियन में दिखाया सके। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ डिसकनेक्टेड। दिस एम्प्लाइज, आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं, या तो ये यूनियन अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स ए अल्फा क्या होगा, नहीं एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि जितने भी ए अल्फा, मतलब ऐसा है कुछ, यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। एक ये ए है, एक ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जब हम ए अल्फाज का यूनियन करेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों की यूनियन के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ ए अल्फा, जैसे ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, ए अल्फा 3, कुछ ए अल्फाज यहाँ पे होंगे, और ए अल्फा 4, ए अल्फा 5, ए अल्फा 6, ऐसे कुछ ए अल्फाज यहाँ होंगे, जिस कारण से हम इनका जब भी यूनियन करेंगे, है ना, और हम जब भी इनका यूनियन करेंगे ए अल्फा का, तो वो ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कुछ ए अल्फाज ए के अंदर है और कुछ ए अल्फाज बी के अंदर है। तो दिस एम्प्लाइज जो ए अल्फा होंगे वो कहाँ होंगे, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के
होंगे, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे ए अल्फा है, तो ये ए अल्फा क्या है, इसके अंदर है, ए के अंदर है, तो ये ऑब्वियसली ए यूनियन बी का सबसेट बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है। और फॉर ईच अल्फा के लिए ऐसा कोई भी अल्फा नहीं होगा जो इसके बाहर जाएगा, तो फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स के लिए ये स्टोरी होल्ड हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ए अल्फा, अभी हमने देखा कि कुछ ए अल्फा ए के अंदर है और कुछ ए अल्फा बी के अंदर है, तो वही चीज़ है, जो ए अल्फा है वो सबसेट बनेंगे ए के, या फिर वो सबसेट बनेंगे किसके, बी के, ठीक है। तो कुछ ए अल्फा ए के सबसेट बन जाएंगे और कुछ ए अल्फा बी के सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन यूज़ की है और थोड़ा सा यूनियन के जो डेफिनेशन है उसको हमने एलोबरेट करके लिख लिया है, ठीक है। अगर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे पता है कुछ के लिए बात हो रही है, कुछ ए अल्फा इधर होंगे, कुछ ए अल्फा इधर होंगे, ठीक है। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर ऑल ए अल्फाज दैट इज, फॉर ऑल ए अल्फाज दैट इज आइदर ए अल्फा सबसेट बनेगा ए का फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू इंडेक्स के लिए, या फिर जो ए अल्फाज है वो सबसेट बनेंगे बी के फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स के लिए, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि कुछ एलिमेंट इस ए के अंदर है और कुछ एलिमेंट इस बी के अंदर। अब हम बोल रहे हैं जितने भी ए अल्फाज है वो सब ए के अंदर है, या तो जितने भी ए अल्फाज हैं वो तो बी के अंदर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बात बोल दी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है कंप्लीटली ए अल्फा ए के अंदर हो जाए या फिर कंप्लीटली ए अल्फा बी के अंदर हो जाए, ऐसा अगर नहीं होता है, इफ दिस इज नॉट द केस, इफ दिस इज नॉट द केस, अब बताइए कि अगर ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ए अल्फा एक बार कहाँ आ जाए, ए के अंदर आ जाए और बी एम्प्टी रहे, ठीक है। और एक बार ऐसा हो कि ए एम्प्टी रहे और पूरा का पूरा ए अल्फा कहाँ आ जाए, बी के अंदर आ जाए। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब है कुछ ए अल्फा ए के अंदर होंगे और कुछ ए अल्फा बी के अंदर होंगे, जो इससे पहले अभी हम बात कर रहे थे, ये उस टाइप का केस बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए अल्फा एंड ए बीटा, जैसे अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं होंगे तो किस तरीके से होंगे, एंड ये जो अल्फा एंड बीटा है वो कहाँ से आ रहे होंगे, इंडेक्स से आ रहे होंगे। कुल मिला के कहने की बात ये है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा, ये जैसा डायग्राम बना है, अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो इस ए के अंदर में कुछ ए अल्फा टाइप के एलिमेंट और इस बी के अंदर में कुछ ए बीटा टाइप के एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कंप्लीटली एक ए के अंदर नहीं है और कंप्लीटली या तो फिर सब कुछ बी के अंदर नहीं है, तो मतलब दोनों में कुछ आधा आधा है। तो हमने वो चीज ले ली कि ए अल्फा या तो क्या होगा, ए के अंदर होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, एंड कंपल्सरली यहाँ पे जो ए बीटा होगा वो सबसेट होगा बी का, है ना। फॉर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द इंडेक्स के लिए, एंड अल्फा बीटा कैसे हैं, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इस पार्टिकुलर केस के लिए ये चीज मिलेगी, ठीक है। और हम तो यही लेके चल रहे हैं, तो हमको तो यही मिलना है। बट हमको यहाँ पे क्या पता है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो बट हमको ये पता है जो ए है एंड जो बी है आर सेपरेटेड, ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, सेपरेटेड सेट्स हैं, ठीक है। हैंस हमको पता है अगर कोई दो सेपरेटेड सेट होते हैं तो उनका जो सबसेट होते हैं आर ऑल्सो सेपरेटेड, ठीक है। तो हैंस हम बोलेंगे ए अल्फा एंड ए बीटा आर ऑल्सो सेपरेटेड, ये दोनों भी सेपरेटेड सेट्स हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सबसेट ऑफ टू separated set is separated,
सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि सबसेट ऑफ टू सेपरेटेड सेट्स आर सेपरेटेड। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ भी बता देंगे कि ये कैसे है कि द सबसेट ऑफ टू सेपरेटेड सेट आर सेपरेटेड। तो इस कारण से ये दोनों सेपरेटेड हो जाएंगे। दिस एम्प्लाइज, अगर ये दोनों सेपरेटेड हैं तो हम एम्प्लाइज की जगह लिख लीजिए डेट इज। तो अगर ये दोनों सेपरेटेड है तो सेपरेटेड की कंडीशन होल्ड करेंगे। इसका मतलब है ए अल्फा का जो इंटरसेक्शन होगा ए बीटा के साथ वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों हो गया ये कॉन्ट्रडिक्शन, किस बात का कॉन्ट्रडिक्शन है ये, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम इसको बोल दिए कि ये हमारी जो एक्चुअल गिवन कंडीशन है उसका क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ऑफ द गिवन कंडीशन। कौन सी कंडीशन गिवन है जिसका ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तब तक मीनवाइल आप लोग भी आइडेंटिफाई कीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन, एक सेकेंड। होप आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो जो ए अल्फा एक ए बीटा है, इनका इंटरसेक्शन 5 है। बट हमको तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जो यूनियन जो इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फाज है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन कौन सी, कि फॉर एवरी अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स ए अल्फा कैसा है हमारा, उसका जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने देखा इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया, मतलब ये इस वाली जो कंडीशन है गिवन कंडीशन, इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल पाएंगे जो ऑल ए अल्फाज हैं आर contained in A और आर कंटेन्ड इन बी। तो इसका मतलब है जो अभी हम लेके चल रहे थे आधा आधा कंटेन्ड, एक सेकेंड में लिख लूँ फिर गड़बड़ हो जाएगी, कंटेन्ड इन बी। तो अभी हम यहाँ पे ये जो चीज़ लेके चल रहे थे जस्ट इससे पहले वाले में, पहले हमने क्या कंसीडर किया था, ए अल्फा पूरा ए के अंदर है और बी वाला जो है उसके अंदर कुछ भी ए अल्फाज नहीं है। या तो फिर क्या होगा कि या तो फिर क्या हो सकता है, आपका जो ए है उसके अंदर एक भी ए अल्फा नहीं है और बी के अंदर सारे ए अल्फा हैं। और हम क्या लेके चल रहे थे, ये कंडीशन क्या है, होल्ड नहीं हो रही है। ये कंडीशन कब होल्ड नहीं होगी, जब कुछ ए के अंदर होगा और कुछ बी के अंदर होगा। तो हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे थे। बट जब हम ये कंडीशन लेके चल रहे थे या तो कुछ ए के अंदर है और या तो कुछ बी के अंदर है, तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे रीच कर गए जो कि ये था। ठीक है, तो हम इस कॉन्ट्रडिक्शन पे रीच कर गए। इसका मतलब है जो हम लेके चल रहे थे या आधा ए के अंदर है और आधा बी के अंदर है, वो बात सही नहीं है। तो कौन सी बात सही होगी, पूरा पूरा ए अल्फा या तो ए के अंदर होगा या तो फिर पूरा का पूरा ए अल्फा बी के अंदर होगा, ये बात सही होगी। ठीक है, यहाँ तक आया होगा आपको। अब हमको क्या पता है, या तो पूरा ए अल्फा ए के अंदर होगा, तो इस कारण से हम बोलेंगे दिस एम्प्लाइज, जब भी हम ए अल्फा का यूनियन करेंगे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स के लिए, तो या तो वो ए के बराबर होगा या तो फिर वो बी के बराबर होगा। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, पूरा पूरा ए अल्फा या तो ए के अंदर है तो मतलब इसका यूनियन करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, या तो पूरा पूरा ए अल्फा किसके बराबर है, किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो उसका यूनियन करेंगे तो बी के बराबर आ जाएगा। दैट इज, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आपने जो पहला वाला कंडीशन होल्ड होता है, पूरा ए अल्फा ए के बराबर है, ए अल्फा का यूनियन ए के बराबर है, तो यहाँ पे जो बी होगा वो आपका एम्प्टी होगा। या फिर अगर आपका ये वाला पॉसिबल केस बन रहा है कि ए अल्फा पूरा का पूरा कहाँ है, बी के अंदर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ए होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है,
कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट दैट दे आर नॉन एम्प्टी, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है हमको इस कंडीशन से भी, कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट, कौन से फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हम लेके चल रहे थे, कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट दैट बोथ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी। इस फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम लेके चल रहे थे ये दोनों नॉन एम्प्टी है, बट हमने देखा कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो या तो बी एम्प्टी होगा या तो फिर ए एम्प्टी होगा, मतलब दोनों में से कोई एक तो एम्प्टी होगा, जिस कारण से हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। इसका मतलब है बोथ ए एंड बी आर, इसका मतलब है कि जो हम ये लेके चल रहे थे, पूरा जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स, अल्फा बिलोंगिंग टू द इंडेक्स ए अल्फा इज डिसकनेक्टेड, इज नॉट कनेक्टेड, वो गलत है। और क्या सही हो जाएगा कि यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्स इज कनेक्टेड। तो ये हमने 2-4 तरीके से इसमें कॉन्ट्रडिक्शन लगाया है और वहाँ से इस चीज़ को प्रूव किया है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे ये प्रूफ एंड होता है। मैं एक बार क्विक रिव्यू करवा देती हूँ आपको किस तरीके से ये थ्योरम चला है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चीज़ सपोज की थी कि जो जिसको हमको प्रूव करना है वो उसका जस्ट अपोजिट, डेट इज जो यूनियन ऑफ ए अल्फा है वो कैसा है, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्टेड नहीं की डेफिनेशन मतलब डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन को होल्ड करेगा। इसका मतलब है आपको दो नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेंगे जिसके यूनियन में आप इस पूरे को लिख के देख पाएंगे। तो हमने बोला कि जो यूनियन ऑफ ए अल्फा है वो ए यूनियन बी के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर हमने ऐसा बोला है तो ए अल्फा या ए यूनियन बी के अंदर होंगे, सभी ए अल्फा क्या होंगे, ए यूनियन बी के अंदर होंगे, क्योंकि इसका यूनियन इसके इक्वल आ रहा है। फिर अब इसके यूनियन के अंदर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ए अल्फा कहाँ होंगे, या तो ए के अंदर होंगे या तो बी के अंदर होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि फिर हम यहाँ पे एक अलग से कॉन्ट्रडिक्शन लगाना चाह रहे थे। तो हमने बोला या तो ए अल्फा पूरे पूरे ए के अंदर होंगे या तो ए अल्फा पूरे पूरे बी के अंदर होंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट अगर अपोजिट हम सपोज करें तो इसका मतलब है कुछ हमको ए अल्फा कहाँ मिलेंगे, ए के अंदर मिलेंगे, और कुछ ए अल्फा टाइप के एलिमेंट मतलब जिसको हमने यहाँ ए बीटा लेट किया था वो हमको कहाँ मिलेंगे, बी के अंदर मिलेंगे, जब अल्फा बीटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। बट जब हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि कुछ ए अल्फा ए के अंदर है और कुछ बी के अंदर है, तो हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, जो कि किस चीज का कॉन्ट्रडिक्शन है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, आपका एम्प्टी आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया इस गिवन कंडीशन का। इसका मतलब है हम जो लेके चल रहे थे कि कुछ ए के अंदर है कुछ बी के अंदर है, वो सही बात नहीं है। इसका मतलब सब कुछ ए के अंदर है या फिर सब कुछ बी के अंदर है। अगर सब कुछ ए के अंदर है तो बी एम्प्टी होगा, अगर सब कुछ बी के अंदर है तो ए एम्प्टी होगा। अगेन हमको यहाँ पे एक और कंडीशन का कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है कि हम तो लेके चल रहे थे ये दोनों नॉन एम्प्टी है, बट यहाँ तो ये एम्प्टी हो गए। तो फाइनली जो हम मान के चल रहे थे कि जो हमारा यूनियन ऑफ ए अल्फा इज नॉट कनेक्टेड, वो गलत बात हो गई। तो यूनियन ऑफ ए अल्फा हमारा कैसा मिल गया, हमको कनेक्टेड मिल गया। तो ये क्विक रिव्यू था पूरे थ्योरम का। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसे कंटेंट आते रहेंगे आपके लिए। एंड चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके, अपने जूनियर्स के साथ ताकि उनकी भी फ्यूचर में हेल्प हो सके। इस चैनल पे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, प्लस नेट CSIR का, जेम का, जो कि आप क्या करना चाहते हैं आफ्टर आपकी BSc, आप IIT से क्या करना चाहते हैं, MSc कंटिन्यू करना चाहते हैं, MSc परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम एन IIT इंस्टीट्यूशन, NIT इंस्टीट्यूशन, तो आपको एक जेम देना पड़ता है, जेम एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ता है जो IIT कंडक्ट करवाती है। तो उसके लेक्चर भी आपको कंबाइंडली देखने मिलेंगे। आप CSIR नेट के जो लेक्चर है उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ कंटेंट उसमें नहीं आता है तो आप वो कंटेंट स्किप कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।